उधर महर्षि अगस्त्य समुद्र तट पर श्री राम के पास पहुंचते हैं। महर्षि कहते हैं कि अब महासंग्राम आरंभ होने वाला है। रावण युद्ध से पहले तांत्रिक यज्ञ द्वारा अपनी समस्त शक्तियों का आह्वान करने वाला है, इसलिए दैवीय प्रेरणा से वह श्री राम को आदित्य हृदय मंत्र के रहस्य बताने आए हैं। महर्षि अगस्त्य श्री राम को आदित्य हृदय स्त्रोत आत्मसात कराते हैं। रावण भी अपने आराध्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिव स्त्रोत का पाठ करता है। वह ब्रह्मदेव से वरदान में प्राप्त अभेद्य कवच धारण करता है। मंदोदरी कहती है कि सती स्त्री के श्राप किसी भी दिव्य कवच को भेज सकते हैं और सीता एक महासती स्त्री है। वह माता सीता के श्राप से डरते हुए उन्हें श्री राम को सादर लौटा दे। रावण इसे मंदोदरी का सौत्य दोहा कहता है। रावण कहता है कि अगर राम मानव है तो आज वह उसके हाथों मारा जाएगा, और यदि राम भगवान है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी ख्याति होगी उतनी ही ख्याति युग युगांतर तक रावण की भी होगी। तीनों लोक और तीनों कालों में राम रावण का नाम एक साथ लिया जाएगा। रावण मंदोदरी से कहता है कि उसकी मौत पर निष्फल शरीर के लिए शोक न किया जाए। मरता वही है जिसकी कीर्ति मर जाती है। रावण की कीर्ति दिग दिगांतर में अमर रहेगी। रावण अमर रहेगा। रावण रथ पर आरूढ़ होकर अपनी सेना को जोश भरा संबोधन देता है और कहता है कि आज राक्षस जाति के सामने अपना गौरवशाली इतिहास लिखने का समय आ गया है। जो उत्सर्ग के लिए तैयार है वे वीर सैनिक उसके साथ आए। सैनिक रावण की जयनाद करते हैं। श्री राम अपनी वानर सेना में जोश भरने के लिए संबोधन देते हैं और ऐलान करते हैं कि आज उनका पराक्रम तीनों लोग देखेंगे। रणभूमि में रावण अपने धनुष की टंकार से श्री राम को चुनौती भेजता है। रावण रणभूमि में उतरता है। रावण की तैयारियों को देखने के उपरांत विभीषण जी का मन तमाम आशंकाओं से घिरता है। वह श्री राम से कहते हैं कि रावण कवच धारण कर रथ पर आरूढ़ है, जबकि श्री राम कवच विहीन, रथ विहीन और नंगे पांव है। वे किसी भांति पराक्रमी रावण का सामना कर पाएंगे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि मनुष्य को जीत के लिए लोहे और लकड़ी से बना रथ नहीं चाहिए। जीत के लिए आवश्यक रथ के पहिए शौर्य और धैर्य के बने होते हैं। सत्य और शील जिसकी दृढ़ पताका और ध्वज है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चार घोड़े हैं जो क्षमा, दया और क्षमता रूपी डोरी से रथ में जोड़े गए हैं। ईश्वर भजन उस रथ का सारथी है और गुरुजनों का पूजन अभेद्य कवच है। ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो वे अजय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण का रथ वानर सेना को क्षति पहुंचाते हुए आगे बढ़ता है। हनुमान जी और अंगद जी भी उसे बहुत देर तक रोक नहीं पाते। लक्ष्मण जी बड़े भाई श्री राम से आज्ञा लेकर रावण के सामने आते हैं। रावण लक्ष्मण जी के कई प्रहारों को विफल करता है। तब श्री राम स्वयं रण में आते हैं। श्री राम रावण से कहते हैं कि वह अपनी वीरता काफी बखानता रहा है, अब वह इसे करके भी दिखाए। श्री राम रावण मोह और मृत्यु का भय त्याग कर युद्ध आरंभ करते हैं।